सर अभी जैसे 10th के बोर्ड्स हुँ, ख़त्म हुए हैं और 12th के स्टार्ट हो रहे हैं, हुँ। तो आपकी कोई टिप्स हैं फॉर स्टूडेंट्स या देयर पेरेंट्स ऑन हाउ टू मैनेज दिस वेरी स्ट्रेसफुल टाइम? बेसिकली वी आर रिस्पांसिबल फॉर दिस स्ट्रेसफुल टाइम। हम ही रिस्पांसिबल हैं। अगर हम बच्चे को अगर पूरा साल ये बोलते रहें कि ठीक है, यू हैव टू डू रेगुलर स्टडीज़। एक चीज़ होती है जो हमने बच्चों से सीखी कि बोलने में और करने में देयर आर ऑल डिफरेंस। कौन सा ऐसा पेरेंट नहीं होता होगा जो अपने बच्चों को नहीं बोलेगा कि आप पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। ये बोलना बहुत आसान काम है। ठीक है, जैसे हमारे डैड बोला करते थे डोंट टीच अंटिल यू प्रीच। कि जब तक आप उस चीज़ को मानोगे नहीं, ठीक है, तो आप उसको दूसरों को कैसे सिखाओगे। तो हम बच्चों को बोल तो देते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बट उसके बारे में कितना केयर करते हैं। ऑफिस से आने के बाद कि बच्चों को डांट दिया, आपने पढ़ाई नहीं की, सो दिस इज़ नॉट टू बी डन। तो अगर हम बच्चे के साथ बैठें, उनको प्लान सिस्टम दें और शुरू से हैबिट डालें, तो आई थिंक कि एग्जाम डेज में से कोई स्ट्रेस होगा नहीं। आई नो मोर देन 30 to 50 स्टूडेंट्स एवरी ईयर जिनको कोई स्ट्रेस नहीं होती। अच्छा। अच्छा। अब मैं कोई एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको। मैं अभी तो खैर बहुत चेंज हो गया। आई थिंक शायद 2011 के बाद बीच में 4-5 साल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए थे। हम लोगों ने नहीं दिया बट बोर्ड उससे पहले मैं सबके घर जाता था ड्यूरिंग एग्जाम डेज। इसके घर भी आऊँगा मैं। नहीं नहीं, ये मैं 2013 या 12 में मैंने अपना 10th दिया अच्छा, है, तो मेरे साथ नहीं हुआ है। तो मैं सबके घर जाता था मैं ड्यूरिंग एग्जाम डेज। इट जस्ट व्हाट एक फॉर्मेलिटी थी बच्चों के साथ, बिकॉज आई टीच देम फॉर द होल ईयर। तो एक कनेक्शन सा बन जाता है, एक प्यार सा बन जाता है। तो मैं उनके घर जाकर देखता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कोई डाउट है? इससे कोई डाउट ही नहीं है, चाय पियेंगे आप लाइक दिस। नहीं नहीं नहीं, एवरीथिंग इज ऑल राइट। सब सब 300 बच्चों के घर जा रहे हाँ, हैं? 300 बच्चे के घर ओह जाता था वाओ! मैं। और मेरा वो जो प्लान था, अब सुबह रात को जब मैं 1 o'clock घर पहुँचता था, तो मेरा ये होता था कि ओके, एरिया इज़ सिद्धार्थ एक्सटेंशन, ओके। ठीक है? उसमें ये ब्लॉक्स हैं, यहाँ जाना है, तो ये मेरा रूट बनेगा मेरा। क्या बात तो कर रहे हैं? हाँ, आई यूज्ड टू कॉल देम। कितने दिनों में कवर करते थे आप ये? ये 5-6 दिन में। 5 दिन में 300 बच्चे कवर हाँ, करते हाँ, थे? एक बार तो मैं क्या? 4 दिन में कवर किया मैंने। पढ़िए कि सुबह 6 o'clock या 5 o'clock निकलते थे, ठीक है? माय वाइफ और माय मदर, दे यूज्ड टू गिव मी ओके फूड, सम फ्रूट्स, ठीक है? यार अपनी गाड़ी में रख लो, ठीक है? अब और रात को मिलना होगा। हाँ, रात को मिलना होगा। तो उनसे मैंने सीखा मैंने कि वो उनमें कोई स्ट्रेस ही नहीं है। मैं बोला कोई डाउट नहीं भैया, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम? नहीं, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ होते थे नेबर्स या कुछ अदर टीचर्स, ठीक है? वो थोड़ा हाइप क्रिएट कर देते थे। आई स्टिल रिमेंबर एक डीपीएस की लड़की थी, नाउ शी इज़ डॉक्टर, ठीक है? हर नेम इज़ राधिका। तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मैं उसके घर आ चुका था मैं। तो मैंने वैसे उनसे पूछा कि सब कुछ प्रिपेयर करती हैं? हाँ, सर एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर्ड। कोई चिंता नहीं है, डोंट वरी, आई विल गेट वेरी गुड मार्क्स। अबव 95 पक्का है, प्रे फॉर 100% मार्क्स। मैंने कहा गुड। मैं आ गया। तो आफ्टर आई थिंक शायद 8 to 10 आवर्स के बाद उसकी मदर का कॉल आ गया, शी इज़ क्राइंग। मैं कहा शी वाज़ सो वेरी हैप्पी, शी वाज़ वेरी सैटिस्फाइड। कहती है नहीं, हमारे पड़ोस में एक डीपीएस की टीचर रहती हैं, एंड शी सेड कि नहीं, पेपर का जो पैटर्न बड़ा डिफरेंट होता है, एक साल ईजी, एक साल डिफिकल्ट। लास्ट ईयर पेपर बहुत ईजी था, तो इस बार पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा। एंड शी इज़ क्राइंग कि पेपर डिफिकल्ट आ गया तो मैं क्या करूँगी मैं। सो आई वेंट बैक टू हर होम। मैंने उसको दोबारा समझाया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है? पेपर ईजी आए या डिफिकल्ट आए, बुक से भर तो आएगा नहीं, आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं आता कभी भी। इतने सालों के देखते हो मेरे को, तो आएगा नहीं। एंड शी स्कोर्ड 99 मार्क्स इन मैथ्स एंड 100 मार्क्स इन साइंस, एंड शी इज़ डॉक्टर। नहीं, मेरा तो यही होता था कि एग्ज़ाम से पहले 12 घंटे किसी से बात मत करो। नहीं, बच्चों से होता है ऐसा ही है। यू नो बिकॉज़ इतने आइडियाज़ लोगों के होते हैं, तो यू डोंट नो हाउ दैट माइट इंटरफेयर विद योर प्रिपरेशन और तो योर हम मेंटल हाँ, स्टेट। तो हम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको चाहते हो कि आपका बच्चा जो 4-5 साल से गलतियाँ कर रहा है, या वो एग्ज़ाम डेज़ में स्ट्रेस में आता है, एंग्जायटी होती है और वो वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए आप बच्चे को स्टार्ट डे 1 से प्रिपेयर करो। ये नहीं कि एग्ज़ाम लगे तो उसके पीछे पड़ जाओ। अच्छा, बट सो जो लास्ट मिनट पढ़ने वाले हैं जैसे मैं, हाँ, हाँ। उन वो क्या करें फिर? नहीं, देखिए, लास्ट में पढ़ने वालों के जो मार्क्स होते हैं ना, फिर वो एक लेवल तक आते हैं। अगर आप चाहते हो कि 100% मार्क्स आएँ, ठीक है, तो वो तो होता ही हो तो। बट ये है कि हाँ, बट इसमें डिफरेंस होता ही है, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपना काम रेगुलर करते हैं या क्लास में बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है? इफ़ दे आर फोकस्ड, तो उनको इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज़ दे हैव द नॉलेज। अब उसको पेपर में चेंज करके आना है, तो दे कैन डू इट। उसमें बट ये कि अब ये बोलो कि नहीं सर लास्ट डेज़ में पढ़ोगे हाँ। और मार्क्स बहुत शायद आएँगे, हर बार ऐसा नहीं होता ये। कोई सब बच्चे बराबर नहीं होते हैं।